हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सैन में। तो देखिए, आज मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन में आपको देखना है एक्सप्रेशन क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस या माइनस कोई भी साइन के साथ हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद में फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है, हमने जैसे एक एक्सप्रेशन ये है x+1, जैसे x+1 ये लिखा है, इक्वल टू का साइन लगा करके यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ 19। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, इक्वल का साइन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं लीनियर इक्वेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है ओनली वन होती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, ओनली वन है। और इसमें क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल होता है। तो सभी के समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वन यहाँ पे वन वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, ओनली वन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है, कोई भी इक्वेशन होती है उसको सॉल्विंग कैसे करते हैं। वेरिएबल ऑन वन साइड, यानी कि कोई भी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल है जो वन साइड है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 2x माइनस थ्री इजल टू सेवन। तो देखिए यहाँ से हमने लिख दिया 2x इजल टू सेवन। अब जो ये माइनस का 3 है इधर से इधर चला जाएगा, तो ये किसका हो गया, प्लस का 3। साइन चेंज हो जाते हैं। फिर यहाँ देखिए ये 2x इजल टू सेवन और 3 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ से आपको जो ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से इधर जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड के रूप में आ जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास 2 5 जो कितना होता है 10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएबल ऑन बोथ साइड। तो जो भी वेरिएबल है अब दोनों तरफ आएंगे इक्वेशन में, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए वेरिएबल यहाँ पे देखिए इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से ये 2x इधर आ गया, और जो ये x है इधर से इधर आ गया। तो जब इक्वल से एक तरफ से दूसरी तरफ वेरिएबल हो या कांस्टेंट होते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से जो x है इधर से इधर गया तो ये माइनस का हो गया, इक्वल टू का साइन आ गया, ये 2 ऐसे कैसे आ गया, और ये माइनस का 3 इधर से इधर गया तो ये प्लस का हो गया। 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से हमारे पास बच गया 1x इजल टू 2, और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू जो 5 आई है उसके हम वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, देखिए जो इक्वेशन होती है उसमें राइट हैंड साइड की तरफ जो भी लिखा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं RHS, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी लिखा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं LHS। तो देखिए हमने लिखा LHS इजल टू 2x माइनस 3, इस तरीके से ये लिख दिया, ये LHS है। और इसमें देखिए 2 ऐसे की ऐसे लिख दिया। x की वैल्यू हमारे पास आई थी 5, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया माइनस 3। 2 5 जा कितना होता है 10, और माइनस के 3, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ गया यहाँ पे 7। LHS हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। और फिर देखा हमने RHS देखिए हमारे पास ये है x+2, तो x+2 लिख दिया। x की वैल्यू कितनी है 5+2, और 5+2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो LHS हमारे पास 7 आया है, RHS कितना आया है, 7 आया है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है ये क्या होती है, वेरीफाई होती है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन क्या होती है, इसमें देखिए इस तरीके की कुछ भी लैंग्वेज लिखी हुई होती है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी होती है, इक्वेशन बनानी होती है। तो देखिए जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है पहले उसको पढ़ लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 74 ऑन सॉरी 1 इज 10 मोर देन अदर। तो देखिए हमारे पास जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको समझ लेते हैं हम। इस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि एक नंबर क्या है, x है, जो हमें मालूम नहीं है तो हमने उसको मान लिया क्या, x। और दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 10 मोर देन। तो 10 मोर देन का मतलब, मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x की जो दूसरी वैल्यू है वो 10 ज़्यादा है। तो देखिए पहली जो वैल्यू है वो है x, और दूसरी क्या होगी, x+10। तो यहाँ से दोनों जो नंबर हैं, टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है, 74। तो इसको और इसको, दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, x+10 इजल टू 74। यहाँ देखिए दोनों तरफ x है, तो x और x क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस के 10 इजल टू 74। इस तरीके से जो भी लैंग्वेज होती है उसको इस तरीके से लैंग्वेज के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिखना होता है। सबकी बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस तरीके से आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपके सब कुछ समझ में आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और
वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला टॉपिक आपके सामने है, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हम एक इक्वेशन है ये, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए x प्लस जो 1 है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से ये आ गया 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इजल टू, यहाँ 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, प्लस यहाँ से 8 1 जा 8 हो गया इजल टू 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। इस तरीके से इसका हमने ये क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आगे अगर सॉल्व आगे करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको हम वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये अपना टॉपिक कंप्लीट होती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।